से ही कुछ फील होता है कि यार विनय ये लड़की ना ये सिर्फ तेरे लिए है। पता नहीं अंदर से एनर्जी है और मैं आपके पास बात करने आ गया। मजाक नहीं, जब मैं आ रहा था ना तो मेरे ऐसे रोंगटे खड़े हो रहे थे, पर अब कुछ और खड़ा हो रहा है। वैसे अपनी पर्स में अपनी वाइफ की फोटो लेके क्यों घूमते हो सेठ जी? अरे ये है मेरी स्वीट हार्ट। अच्छा, मेरी वाइफ बिल्कुल गाय की तरह है, शरीफ, बेचारी बहुत प्यार करती है मुझसे। जब घर में गाय है तो फिर दूध पीने बाहर क्यों जाते हो? गुड क्वेश्चन। घर की गाय के दूध में मजा नहीं आता क्या? अरे नहीं, एक्चुअली क्या है ना, मुझे ही मिल्क शेक की आदत लग गई है, वरना घर के दूध में भी बहुत स्वाद है। ये क्या है क्या? इस बार तो तुमने हद कर दी है। क्या हुआ सर? तुम्हें मालूम है मिस परेरा तुम्हारी वजह से 8 महीने की छुट्टी पर चली गई है। माचिस की क्या जरूरत है डार्लिंग, सालों को तरक्की से जलाएंगे। और खैर माचिस की क्या ही जरूरत होगी दीदी, आपके वीडियोस देखकर वैसे ही हमारे झांट चल जाते हैं। एक सेकंड, संस्कार भी तो झांटों के नीचे ही थे, वो भी जल गए। मेरे लिए चांद तारे तोड़ के ला सकता है? आंख बंद कर 1 मिनट। क्यों? कर तो सही ना। चलो ठीक है। A few moments later. आगे खोल लूं क्या? हाँ खोलना आगे ले। अच्छा, हाँ मेरी शक्ल को चांद तारा समझता है? मैं यार सीजन जो लाया शकल है अपनी ढंग से देख ले यार, शकल पे चांद तारे लाऊंगा मैं। 3 साल तो हमारा अफेयर चला था। अच्छा, अब आई नो जीजी सिंस 40 years। सब दोनों की बातें सुन के ऐसे लगता है प्रपोज तो सुनीता जी आपने ही किया होगा। मैंने ही किया था। कैसे, लेकिन कैसे प्रपोज किया? दबोच लिया। ठीक हो तुम? मोमेंट है भाई, मोमेंट। नमस्ते डॉक्टर साहब, ये हमारी बिटिया है, इसके दांत में बहुत दर्द है कल से, जरा देख लीजिए ना एक बार। ठीक है। ओके, आप प्लीज अपना मुंह खोलिए। ओके। मेरे में क्या प्रॉब्लम है? मैं आई एम हॉट, आई एम गुड इन बेड एंड मैंने ऐसा कुछ किया भी नहीं है वैसे तुम्हारे साथ अभी, समझ रहे हो? और करोगे भी नहीं। वैसे इतनी अच्छी किस्मत भी नहीं है तुम्हारी। बस खाना बन ही रहा है, 2 मिनट। अरे बहू, तुम मॉडर्न हो, ऐसे किचन में काम करना तुमको शोभा नहीं देता। जाओ तुम कपड़े धो लो, हम खाना बना देते। बहुत पहले डायलॉग लिखी थी, सालों साल मेहनत करी है मेरी जान यहाँ तक पहुँचने के लिए। अब तुम मेरी मेहनत को किस्मत का नाम देकर मुझे शर्मिंदा ना करना। पर तुम तो फुकरा इंसान कैसे दिखते? अरे तुम कैसे जीतोगे? देख लो भाई, हम लड़के हैं ना, हमारे साथ ऐसा ही होता है। ये बम डिफ्यूज हो गया, बम डिफ्यूज हो गया, आप फट नहीं सकता। कमाल कर दिया तुमने यार। क्लाइमैक्स अभी बाकी। लेकिन एक सीक्रेट बताऊं? क्या? बोल। मैंने अक्कड़ बक्कड़ किया और जो भी वायर हाथ में आया उसे खींच लिया। तू पागल आदमी है, तुझे मालूम था कौन सी तार है? नहीं मालूम नहीं था। तो फिर क्यों किया ऐसा तुमने? अरे यार ऐसे बैठे रहने से तो कुछ करके मरना अच्छा है ना। मैं गिरा होया बंदा जमा नीच बल्ली। माँ, अभी ना मुझे शादी नहीं करनी। मगर क्यों? पहले मुझे अपने पैरों पे खड़ा होना। जरा खड़ी हो। हाँ? अरे खड़ी हो। माशाल्लाह, अपने पैरों पे ही खड़ी हो। अगर तेरे को जिंदगी में ऐसी एक चीज जो तेरे को चाहिए ही चाहिए, मतलब एकदम तेरे को चाहिए ही चाहिए, क्या होगी? मैं गिरा होया बंदा जमा। ऐसी कौन सी चीज है
जिसके बाजू बाजू बाल रहते हैं, बीच में एक दरार रहती है। पति एक बार डालता है, पत्नी हर बार डालती है। क्या है रामायण में? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। मांग क्या मांग। ना भैया, जरीना तो अब रही नहीं और बाकी सब आपके लेवल की नहीं है और सब चीप टाइप की है। हमें बस लेने से मतलब है, कोई भी दे। ना भैया, हम आपकी चॉइस जानते हैं ना। किसी को भेज रही हैं या तुम ही को लेटाएंगे? पहली गल के किसी ना मेल जोड़नी मेरा, बड़े कारण डूंगिया ताही टकिया चेरा। अन्नू हाँ बोलो। एक क्वेश्चन था आपसे, छोटा सा क्वेश्चन पूछो। नहीं यार, तुम इज्जत वाला करते नहीं हो मुझसे क्वेश्चन। तो इसमें बेइज्जती नहीं होगी, इज्जत मिलेगी आपको। छोटा क्वेश्चन है पक्का, और बहुत छोटा आंसर दे दोगे। ओ गुड्डी जी, सवाल ये है आपके सामने। एक सुअर था, उसके 2 बच्चे थे। एक का नाम कप्पून था, एक का नाम अपुन था, है ना। कप्पून मर गया तो उसका दूध कौन पिएगा? अपुन। क्या बोला तूने? कौन? अपुन। मुझे एक चीज बताइए, एक बंदा है और एक बंदी है, ठीक है। उसने अपने मतलब बंदे ने अपनी गर्लफ्रेंड के अंदर डाला, समझ रहे हो, और वो अटक गया, ना अंदर जा रहा है ना बाहर जा रहा है, तो वो क्या करेंगे दोनों? हैं? क्या बात कर रहे हो? कभी कुत्ता कुत्ते को देखा है? हाँ देखा है। उनका भी मतलब कि अटक ही जाता है। ठीक है, तो कुछ इलाज ही नहीं है उसका, तो उसका भी कोई इलाज नहीं है। वैसे मैं बताऊँ, यहाँ कुंडल की बात हो रही थी। Which special file is used for narrow works? यानी कि संकीर्ण कार्य के लिए किसी विशेष फाइल का उपयोग किया जाता है? पिलर फाइल का किया जाता है। Why slot are provided in the slotted castle nuts? यानी कि स्लोटेड कैसल नट में स्लोट क्यों दिए जाते हैं? स्प्लिट पिन को फिक्स करने के लिए दिए जाते हैं। What is the name of लिमिट गेज? इस लिमिट गेज का नाम क्या है? प्लेन रिंग गेज। What is the name of गेज? यानी कि इस गेज का नाम क्या है? इस गेज का नाम है रिंग गेज नाम है। Which gauge is used to check the gap between the mating parts? यानी कि मिलने वाले भागों के बीच के गैप की जांच करने के लिए किस गेज का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर है फिलर गेज का किया जाता है। Which material is used to clean the slip gauge? यानी कि स्लिप गेज को साफ करने के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है? कार्बन टेट्राक्लोराइड का किया जाता है। स्लिप गेज को साफ करने के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है? कार्बन टेट्राक्लोराइड का किया जाता है। Which material is to wash off the लैपिंग प्लेट आफ्टर चार्जिंग? किस सामग्री को चार्ज करने के बाद लैपिंग प्लेट को धोना है? मिट्टी के तेल से धोना है। Which material is used to protect स्लिप गेज from rust? यानी कि स्लिप गेज को जंग से बचाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? पेट्रोलियम जेली का किया जाता है। स्लिप गेज को जंग से बचाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? पेट्रोलियम जेली का उपयोग किया जाता है। अगर धोना होगा तो हम कार्बन टेट्राक्लोराइड से हम धोएंगे। अगर किस सामग्री को चार्ज करने के बाद लैपिंग प्लेट को धोना है तो मिट्टी के तेल से हम धोएंगे। स्लिप गेज को साफ करने के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है? कार्बन टेट्राक्लोराइड का किया जाता है। स्लिप गेज को साफ करना होगा तो कार्बन टेट्राक्लोराइड हो जाएगा। अगर धोना होगा तो मिट्टी के तेल हो जाएगा। अगर स्लिप गेज को जंग से अगर बचाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? पेट्रोलियम जेली का हो जाएगा। व्हाट इज द प्रोड्यूस टू बिल्ड अप द स्लिप गेज फॉर पार्टिकुलर डायमेंशन? यानी कि विशेष आयाम के लिए स्लिप गेज का निर्माण करने की प्रक्रिया क्या है? इसका आंसर है स्लिप गेज का निर्माण करने की प्रक्रिया है
सबसे बड़ी स्लिप गेज के साथ ब्रेनिंग शुरू करें। सबसे बड़ी स्लिप गेज के साथ ब्रेनिंग शुरू करें। व्हाट इज द नेम ऑफ द गेज, यानी कि इस गेज का नाम क्या है। इस गेज का नाम है एडजस्टेबल स्नैप गेज नाम है। विच फिनिशिंग प्रोसेस हैव ए हाई डिग्री ऑफ डायमेंशनल एक्यूरेसी, यानी कि किसी सामग्री यानी कि किस फिनिशिंग प्रक्रिया में डायमेंशन एक्यूरेसी की हाई डिग्री होती है। इसका आंसर है लैपिंग में होती है हाई डिग्री। विच इज द एब्रेसिव यूज्ड फॉर लैपिंग सॉफ्ट स्टील एंड नॉन फेरियस मटेरियल, यानी कि किस अपघर्षक का उपयोग नरम इस्पात और अलग धातुओं के लिए लैपिंग के लिए किया जाता है। इसका फ्यूज एल्यूमिना में होगा। विच इज द एब्रेसिव यूज्ड फॉर लैपिंग सॉफ्ट स्टील एंड नॉन फेरियस मटेरियल, यानी कि किस अपघर्षक का उपयोग नरम इस्पात और अलग मटेरियल के लिए लैपिंग के लिए किया जाता है। इसका आंसर है फ्यूज्ड एल्यूमिना में किया जाता है। किस अपघर्षक या एब्रेसिव का उपयोग नरम इस्पात और अलग धातुओं के लिए लैपिंग के लिए किया जाता है। फ्यूज्ड एल्यूमिना में किया जाता है। वाई ग्रुप्स आर प्रोवाइडेड ऑन द सरफेस ऑफ द लैपिंग प्लेट, यानी कि लैपिंग प्लेट की सतह पर ग्रुपेस क्यों प्रदान किए जाते हैं। अपघर्षक को बनाए रखने के लिए प्रदान किए जाते हैं। व्हाट इज द मेथड ऑफ सरफेस हार्डनिंग, यानी कि सरफेस हार्डनिंग करने की विधि क्या है। इसका आंसर है पैक कार्बरूसिंग है। व्हाट इज द मेथड ऑफ सरफेस हार्डनिंग, यानी कि सरफेस हार्डनिंग करने की विधि क्या है। इसका आंसर है फ्लेम हार्डनिंग। व्हाट इज द नेम ऑफ द हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस फॉर रीहीटिंग द हार्डनेड स्टील टू ए टेम्परेचर बिलो 400 डिग्री सेल्सियस फॉलोड बाय कूलिंग, यानी कि 400 डिग्री सेल्सियस से नीचे के तापमान पर कठोरीकृत स्टील को पुनः गर्म करके फिर ठंडा करने के लिए किया गया ऊष्मा उपचार प्रक्रिया का नाम क्या है। इसका टेम्परिंग नाम है। व्हाट इज द नेम ऑफ द हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस फॉर रीहीटिंग द hardened steel to a temperature below 400 degrees